ये जो आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है प्रोफेसर जिया, जो कि एक चीन चीन के हैं। इन्होंने सबसे पहले पहले ये यही कहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक वैसे ही बने। फिर इन्होंने एक बात और कही कि अमेरिका और ईरान का बीच एक ऐसा जंग होगा जो कि लंबे टाइम के लिए होगा और कुछ टाइम के लिए आपको अमेरिका ही जंग में हारते हुए दिखेगा। सेम वैसा ही हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने इंडिया में आके राजसामानी के प्रोस्टार्ट में यह भी कहा है कि जो है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जब इन्होंने ये बात कही तो मैं तो सोच में पड़ गया कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में 3 बार राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, जो कि उसका नियम है, उसका कानून है कि 2 ही बार बन सकता है। फिर ये उन्होंने कैसे किया, ये अपना जो सिनेरियो इस तरह ये समझाए हैं कि भाई मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या बताया है। कि इन्होंने बताया है कि जो कि एरिक ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति बनेगा। फिर वो राष्ट्रपति बनने के बाद जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप बनेगा। और फिर इनका एरिक ट्रंप जो बेटा है वो अपने पोजीशन से रिजाइन दे देगा और वो जगह खाली हो जाएगा। जैसे होता है ना कि कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जैसे अपने अपने कानून है कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसको पद को कार्यकाल के लिए वाइस जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति, वो पद संभालेंगे। तो सेम ऐसा ही होगा, उनका बेटा राष्ट्रपति बनेगा और वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या करेंगे कि उसको फिर वो क्या करेंगे कि अपने पद को वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के फिर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे और इसी के चलते उनके पास पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। Trump will get a 3rd term. This is crucial. How? But he won't. It's not allowed, right? America has something called the 22nd Amendment. The 22nd Amendment is explicit and says that a president can only serve for 2 terms. Yes. Okay. Also, the Second Amendment says that if you're a vice president and you inherit the office for more than 2 years, you can only run for 1 more term. But if you inherit the office for less than 2 years, you can run for 2 terms. So what the Second Amendment says is a president can only serve 2 terms, and any person at most can serve no more than 10 years. Okay? That's the Second Amendment. Sorry, that's the 22nd Amendment. There is nothing in the Constitution that says that a president cannot run as vice president, and then the president resigns and he becomes the president. There's nothing in the Constitution that forbids this. It would be insane, dangerous, evil for Donald Trump to run as vice president in 2028, but it would not be illegal for him to do so. So you believe that Trump's going to run and he's going to get it? I think Trump will get a 3rd term, and there are different pathways for him to get to that point. He could run as vice president in 2028, or he could declare martial law and suspend the Constitution. और इसी के चलते उनके पास पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर उनके पास अलग अलग तरह के फिर कानून चेंज कर सकते हैं, अपने अमेरिका का जो कानून है उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका बनने का, यहाँ तक ये थी। फिर उन्होंने एक दूसरी बात कही है कि अमेरिका और ईरान का जंग इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए आपको अमेरिका हारते हुए दिखेगा लेकिन वो हारेगा नहीं। तो सेम इसका भी बात एकदम सही मेरे को भी लग रहा है कि इस टाइम तो हम लोग पूरा एकदम अनुमान लगा दिए, पूरा जान रहे हैं कि अमेरिका लग रहा है ये जंग हार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने ये समझाया है कि अमेरिका और ईरान का जंग इसलिए चला है कि ये सोच समझी हुई चाल है। अगर अमेरिका और ईरान का जंग इसी तरह चलता रहेगा तो कोई भी कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री के पास तेल खरीदने नहीं जाएगी। दूसरी बात, कोई रसिया के पास भी नहीं जाएगी, क्योंकि रसिया जो है वो यूक्रेन वार में फंसा हुआ है और ईरान से भी ज़्यादा कोई तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि क्या है कि उस पर अमेरिका का इतना ही सेंक्शन लगा हुआ और वो युद्ध में फंसा हुआ है कि कोई उसके पास जा ही नहीं सकता। बचा एक ही कंट्री, वो है वेनेजुला। वेनेजुला के पास सब लोग जाएंगे तेल खरीदने के लिए, और वेनेजुला पर किसका कंट्रोल है? अमेरिका का कंट्रोल है। तो अपने मनमानी से तेल बेचेगा अमेरिका। तो ये एक सोची समझी चाल है। और फिर अमेरिका का जो इकोनॉमी है, जो अमेरिका का पावर है, वो फिर अपने आप ऊपर उठने लगेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इजराइल अपना जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना लेके चल रहा है वो भी इसमें पूरा कर लेगा। जितना भी उसका जो नक्शा में दिखाया वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, ये भी होगा। फिर इन्होंने एक और बात बताई है कि जो कि बहुत ही सोचने और बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने ये भी बताया है कि रूस और नाटो के बीच इतनी बड़ी जंग होगी कि पूरी दुनिया में उसका ही
तबाही का और मंजर का देखना पड़ेगा, क्योंकि रसिया के पास भी पावर अकेले ही पूरा बहुत है। नाटो कंट्री भी बहुत सारे कंट्री है जिसमें भी वो ना के ही बराबर हारने का भी उम्मीद है। तो ये दोनों के बीच होगा। फिर उन्होंने एक बीच और भी कहा है कि इसी बीच में एक दूसरी और बड़ी जंग देखनी पड़ जाएगी जापान और चाइना का। फिर आप सोचिए कि जापान और चाइना का इसमें क्या मतलब है, उससे क्या होगा? क्योंकि हम लोग जब भी सोचते हैं बोलते हैं कि अमेरिका के बाद जो नंबर आने वाला या आगे चल के आने वाला वो चाइना ही है। तो चाइना अमेरिका में कंपटीशन है। फिर इसमें जापान क्या होगा? जापान इसलिए होगा कि देखिए कि जो चाइना है, चाइना अपना पूरा तरह का मनी बना लिया कि मैं ताइवान पे अपना कंट्रोल करूंगा। ताइवान आप देखेंगे छोटा सा कंट्री है, लेकिन इतना वो पावरफुल कंट्री, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने चिप बनाने के लिए, सीवी कंट्रैक्टर, मतलब पूरा जो टेक्नोलॉजी है सब बनाने के लिए इतना वो फेमस है। तो चाइना उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर एकदम तुल गया कि मैं इसको करूंगा। लेकिन इसी बीच में क्या है कि जापान का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी टेक्नोलॉजी है, पूरा ताइवान से आता है। तो ताइवान को बचाने के लिए जापान इस चाइना से जंग करेगा। और चाइना से जंग करने के बाद क्या होगा कि इतनी बड़ी जंग होगी जैसे रूस और नाटो की, जापान और चीन की, कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा पावर होगा, अपने ही मर्जी से पूरी कंट्री को चलाएगा, ये करेगा। लेकिन देखिए अब क्या क्या सही होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दें।